नमस्कार फ्रेंड्स। मैं फिर आपको आज एक अपनी लिखी लघु कथा सुनाती हूँ जिसका कि शीर्षक है वह तेरे पति की माँ है। पहले ही बहुत कपड़े हैं मेरे पास, पहनने का नंबर भी नहीं लगता, फिर भी आप रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लेकर ही चले आते हैं, विनीता ने पति से कहा। विनय जी आज फिर पत्नी के लिए एक खूबसूरत सा सूट और गजरा लेकर आए हैं। तुम हो ही इस काबिल, और फिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करने का मेरा जी करता है, विनय ने भावुक होकर कहा था। आप भी ना, वे हौले से बोली थी। जीते जी मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने इस घर के लिए कितना कुछ किया। उसके बदले में मैं कुछ भी कर लूँ वह कम ही होगा, विनय ने पत्नी से कहा। कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूँ कि इस तरह की बातें ना किया करें। आप तो पल भर में ही मुझे पराया कर देते हैं। क्या ये घर मेरा नहीं है? विनीता बोली। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने हमेशा से ही बहुत धैर्य से काम लिया, विनय भावुक होकर पत्नी से कहे जा रहे थे। तभी अम्मा भी वहाँ चली आईं और प्यार से बोली, बहू हम सभी को तुम पर बहुत मान है। काश आज हर घर में तुम्हारी ही जैसी बहू हो। शुरू शुरू में मैंने तुम्हें बहुत कड़वे वचन भी कहे, परंतु तुमने मुझे कभी भी पलट कर उत्तर नहीं दिया। क्या अम्मा जी, आज आप सब लोग मिलकर क्या मुझे रुला ही देंगे? सच तो यही है, इन सब बातों का श्रेय मेरी माँ को ही जाता है, जिन्होंने हमेशा ही मुझे समझाया कि बेटा घर बहुत ही धैर्य से बसता है और छोटी छोटी बातों पर मिट्टी डाल दिया कर। और एक बात हमेशा याद रखना बिटिया कि तेरी सास जी तेरे पति विनय की माँ हैं, और माँ का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, विनीता बोली। बहू तेरी माँ तो वास्तव में बहुत सज्जन महिला है। अच्छा, तू अब जल्दी से ये गजरा लगाकर मुझे भी तो दिखा दे, और हाँ, नया सूट भी पहन लेना, वे बोली। विनीता तो भीतर कमरे में चली गई। तब वे अपने बेटे से बोली, जा बहू को कुछ देर उसके मायके घुमा ला, अपने माँ पापा से मिल लेगी तो उसका जी भी बहल जाएगा। धैर्य एक ऐसी चीज़ होती है कि उससे बड़े बड़े, जिसे कहते हैं, कष्ट भी आदमी दूर कर लेता है। और जब धीरज नहीं होता हमारे हृदय में और हम हर चीज़ बहुत जल्दी ही करना चाहते हैं, तो जल्दी का काम तो जैसे कि आप सब जानते हैं बिगड़ ही जाता है। और ये सच है कि बनाने में बहुत परिश्रम भी लगता है और धैर्य भी लगता है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मुझे अवश्य बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।